हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अंधेरे में जन्मा प्यार शहर से दूर एक वीरान गांव था, कालीगढ़। वहाँ एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। इस हवेली में एक अंधा युवक अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था। अर्जुन जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसकी माँ सुमित्रा उसे बहुत प्यार करती थी। गांव के लोग इस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि उन्होंने अजीब अजीब कहानियां सुन रखी थीं। कभी हवेली से किसी औरत की रोने की आवाज़ आती, कभी कोई परछाई देखी जाती। लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए ये हवेली ही उसका संसार थी। एक रात जब अर्जुन हवेली के अहाते में टहल रहा था, उसे किसी के हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक एक धीमी पर जानी पहचानी आवाज़ ने उसे पुकारा, अर्जुन। अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसकी आत्मा को खींच रहा है। यह क्या हो रहा है? आत्मा हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी अब मीठी नहीं थी। यह एक डरावनी भयावह हंसी थी। अर्जुन, अब तुम मेरे हो। अब तुम इस हवेली का हिस्सा बनोगे, हमेशा के लिए। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था। उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से अलग हो रही थी। अर्जुन चौंक उठा। यह आवाज़ बहुत ही मीठी और जानी पहचानी थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि यह किसकी थी। वह बोला, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका उसके गालों को छूकर निकल गया। अनदेखा स्पर्श। अगली रात वही आवाज़ फिर सुनाई दी। इस बार आवाज़ थोड़ी और करीब से आए, अर्जुन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन चौंका, लेकिन डरने के बजाय उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज़ इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? इस बार एक ठंडे लेकिन कोमल हाथ ने अर्जुन की उंगलियां छुईं। अर्जुन ने महसूस किया कि कोई लड़की उसके पास खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। अर्जुन इस अजनबी की ओर आकर्षित होने लगा। वह हर रात हवेली के अहाते में जाता और उसकी अदृश्य प्रेमिका से बातें करता। धीरे धीरे उसका यह अंधा प्यार गहराने लगा। माँ की चेतावनी। एक दिन सुमित्रा ने अर्जुन को अकेले बड़बड़ाते हुए सुना। वह उसके पास आए और गुस्से में बोली, अर्जुन, तुम किससे बातें कर रहे हो? माँ, वह मुझसे मिलने आती है। उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, उसका स्पर्श बहुत कोमल। मुझे नहीं पता वह कौन है, लेकिन मैं उसे दिल से महसूस करता हूँ। सुमित्रा का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, तुम जिससे बात कर रहे हो वह कोई इंसान नहीं, वह इस हवेली की आत्मा है। अर्जुन हंस पड़ा। माँ, तुम भी गांव वालों जैसी बातें मत करो। वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन सुमित्रा की आंखों में गहरी चिंता थी। भाग 4। खौफनाक सच। अगली रात जब अर्जुन फिर से अपनी अदृश्य प्रेमिका से मिलने गया, तो इस बार उसने उससे पूछ लिया, क्या तुम सच में कोई आत्मा हो? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वह धीमे से हंसी। फिर उसने कहा, हाँ अर्जुन, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अर्जुन को झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने आत्मा से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार अंधा होता है, और वैसे भी मैं देख नहीं सकता। तुम्हारी शक्ल मेरे लिए मायने नहीं रखती। अर्जुन की बात सुनकर आत्मा रो पड़ी। हवेली के चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आत्मा ने पूछा। अर्जुन को लगा ये सवाल अजीब है, लेकिन उसके दिल ने हाँ कह दिया। मृत्यु का फंदा। अर्जुन ने अपनी माँ को बताया कि वह आत्मा से शादी करना चाहता है। सुमित्रा ये सुनकर रोने लगी। बेटा, तुम नहीं जानते कि यह आत्मा कौन है। वह एक श्रापित आत्मा है जो प्यार में धोखा खाकर मरी थी। अगर तुमने उससे शादी की तो तुम्हारी आत्मा भी उसकी तरह इस हवेली में कैद हो जाएगी। लेकिन अर्जुन ने माँ की बात नहीं सुनी। अगली रात वह हवेली के पुराने मंदिर में गया, जहाँ आत्मा उसका इंतजार कर रही थी। वहाँ मोमबत्तियाँ जल रही थीं और एक अजीब सा माहौल था। अर्जुन ने कहा, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। आत्मा ने खुशी से उसका हाथ थामा, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन की उंगली में एक काला धागा बांधा, अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके शरीर में ठंडक उतरने लगी। हवेली में एक नई आत्मा। सुबह जब सुमित्रा मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि अर्जुन जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल शांत, निर्जीव। लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। अर्जुन अब देख सकता था, लेकिन वह अब इंसान नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा था। हवेली की दीवारों से अब दो आवाज़ें आने लगी, एक अर्जुन की और एक उसकी रहस्यमयी प्रेमिका की। अब शापित हवेली में एक और आत्मा का वास था। अर्जुन, एक नई अंधी आवाज़ गूंज उठी। हवेली में कोई और नया शिकार आने वाला था। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।